गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया था, रह गया था करना। चैप्टर 5 हम लोग कर रहे थे, जिसका सिर्फ एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर करना रह गया था। वो लास्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप का वो लास्ट क्वेश्चन जिसको हम लोगों को करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यही एक बच गया था जो हम लोग कल नहीं कर पाए थे, उसको हम लोग आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन है, राइट इज शॉर्ट नोट ऑन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको करते हैं। अंडमान एंड निकोबार islands is a group of 72 big and small islands. It is situated in Bay of Bengal. On 1st November 1956, these islands were constituted into the Union Territory of India. Into the Union Territory of India. Port Blair is the capital.
and Nicobar Islands is a group of 572 big and small islands. It is situated in Bay of Bengal. On 1st November 1956, these islands were constituted into a union territory of India. Port Blair is the capital. Okay, Port Blair is the capital. Most of these islands are uninhabited. These are also the origin of active volcano. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर था और हम लोगों ने आज 5th चैप्टर तक रीड किया था और ये 5th चैप्टर हमारा क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो 1 to 5 हम लोगों ने रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन को कंप्लीट किया है एंड आई होप कि आप लोग भी क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे और ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था, 5th चैप्टर तक गए हम लोगों ने 1 to 5 कंप्लीट किया, रीडिंग सेक्शन राइटिंग सेक्शन कंप्लीट किया। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका द नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकंड आपका जो है द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फोर्थ द सदर्न प्लेट्यू और 5th जिसको आज हम लोगों ने कंप्लीट किया द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो ये टोटल 5 चैप्टर्स कंप्लीट किया गया हम लोगों के द्वारा और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी प्रश्न में किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 6th चैप्टर आपका है, 6th चैप्टर में आपका है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग आज इसको स्टार्ट करते हैं। एक चैप्टर हमें और पढ़ना है जो 6th चैप्टर आपका है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। 3-4 क्लासेस में ये समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज।
द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हम लोग आज इसको स्टार्ट करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत के जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम जब क्लाइमेट की बात की जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट देयर आर वेरियस लैंड या वेरियस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और ड्यू टू द वेरियस फिजिकल फीचर्स वी हैव आल्सो द वेरियस क्लाइमेट इन इंडिया। India is a vast country and it has various physical feature। जो various physical feature है उसी की वजह से climate भी हमारा जो वो different है, same नहीं है पूरे देश में। जो various physical feature आपका, जिसमें continuity हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा हुआ हमारा physical feature ही था, फर्स्ट चैप्टर से लेके 5th चैप्टर तक हम लोगों ने जो अभी कंप्लीट किया वो physical feature ही है भारत का, जिसमें हमने नॉर्दर्न प्लेस पढ़ा, माउंटेन्स पढ़ा, डेजर्ट पढ़ा। वो सारा जो है फिजिकल फीचर का पार्ट है और फिजिकल फीचर है भारत का, और उसकी वजह से जो है क्लाइमेट भी डिफरेंट होते हैं। वेरिएशंस है हमारे देश के क्लाइमेट में, विविधता है, विभिन्न प्रकार के क्लाइमेट होते हैं। द वाइड वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जो लैंडफॉर्म है, ये जो फिजिकल फीचर है, जो डिफरेंट फिजिकल फीचर है, इसके वजह से मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, तो वाइड वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द सीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट इज वेरी सिग्निफिकेंट एज इट अफेक्ट्स द एनिमल एंड प्लांट लाइफ ऑफ द रीजन। सीजनल वेरिएशन, जो सीजन में जो वेरिएशंस है, जो चेंजिंग है, जो विभिन्नता है, वह जो है इफेक्ट करता है एनिमल और प्लांट लाइफ, प्रभावित करता है। द ड्रेस, द कल्चर एंड फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल आर ऑल डिटरमाइंड बाय द वेरिंग क्लाइमेट। और यह क्लाइमेट पे ही ड्रेसिंग, कल्चर और फूड हैबिट यह डिपेंड करता है। पीपल एडजस्ट देयर लाइफ स्टाइल टू द क्लाइमेट ऑफ द एरिया दे लिव। पीपल खुद को एडजस्ट करते हैं उस क्लाइमेट के हिसाब से, जिस रीजन में वो रहते हैं, खुद को एडजस्ट करते हैं। राइट, अब हम लोग पहले क्लाइमेट की बात आती है तो वेदर की बात आएगी। जैसा कि हम जानते हैं, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ ए स्मॉल एरिया फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर जो होता है क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, एटमॉस्फेयर का वो कंडीशन है स्मॉल एरिया के लिए और शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। वेदर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड डे टू डे, इवन आवर टू आवर। ठीक है, बट क्लाइमेट रिफर्स टू द जनरल वेदर कंडीशन ऑफ ए लार्ज एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वेदर जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, बट क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ के लिए होता है। मेन चीज कि वेदर स्मॉल एरिया को कवर करता है और इसका पीरियड जो है शॉर्ट होता है, यानी कि यह एक दिन में भी चेंज होता है, इवन कि घंटे में भी चेंज हो सकता है। बट क्लाइमेट does not change in a day, in a month. Okay, different climate है due to different physical features of India. Major factors influencing the climate, जो क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है, कारक है, वो आपके कई कारक हैं। सबसे पहला आपका हाइट अबव द सी लेवल, उसके बाद आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डेजर्ट, माउंटेन,
ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द विंड भी होता है, ये भी एक फैक्टर है। सबसे पहला यहाँ पे हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई। द प्लेसेस हायर अबव द सी लेवल आर कोल्डर देन दोज विच आर अ लोअर लेवल। समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, ऊंचे एरिया में जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है। If the height of a place increases from sea level, the temperature over the place is likely to decrease. जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, उसका जो है ये डिक्रीज होता जाता है। और एवरी 165 मीटर पे जो है 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है। तो ये था हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई। दूसरा आपका है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र तल से, समुद्र से दूरी, या फिर डिजर्ट जो रीजन है उससे दूरी, या फिर माउंटेन एरिया से। द विंड्स कमिंग फ्रॉम सी, माउंटेन एंड डेजर्ट्स regions determine the climate of a place. समुद्र से आने वाली हवा, या फिर माउंटेन से, या फिर डेजर्ट से, ये जो है उस रीजन के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। कोस्टल एरियाज हैव सी ब्रीज व्हिच मेक्स द क्लाइमेट ह्यूमिड एंड मॉडरेट। कोस्टल एरियाज का क्लाइमेट जो है ह्यूमिड और मॉडरेट होता है। द विंड कमिंग फ्रॉम स्नो क्लैड माउंटेन्स, पहाड़ों से, माउंटेन से आने वाली हवा अपने साथ ठंडक लाती है और क्लाइमेट को कोल्ड करती है। ठीक है। तो ये अलग अलग जो है अफेक्ट होता है। समुद्र से आने वाली हवा, डेजर्ट से आने वाली हवा गर्म हवा होती है, और माउंटेन से आने वाली हवा ठंडी हवा होती है और क्लाइमेट को ठंडा करती है। द हॉट ड्राई विंड्स कमिंग फ्रॉम द डेजर्ट ड्यूरिंग समर ब्रिंग हीट वेव्स। तो ये अलग अलग रीजन से आने वाली हवा जो है क्लाइमेट को प्रभावित करती है। ठीक है। तो ये हमारा था पहला जो फैक्टर, height above the sea level, and the second factor is distance from the sea, desert or mountain that affects the climate of a place. अब हम लोग सीजन की बात करेंगे। सीजन मेनली 3 सीजन होते हैं भारत में। देयर आर The Indian climate is divided into 3 main seasons: summer, rainy and winter. ठीक है। मेनली जो है वो 3 सीजन्स ही होते हैं, समर, उसके बाद रेनी और फिर विंटर सीजन। ठीक है। इंडियन क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो समर सीजन अप्रैल से लेके और जून तक चलता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंड कंटिन्यूज टिल जून। During summer, sun rays are nearly vertical. The sun is the hottest at noon. इंडिया का जो क्लाइमेट है समर सीजन में कैसा होता है, जैसा जानते हैं कि हम दोपहर में जो है काफ़ी तेज़ धूप होती है और लगता है कि जैसे सन जो है हमारे बिल्कुल ऊपर है। हॉट ड्राई विंड्स ब्लो इन द डेजर्ट एरिया। अब रेगिस्तानी क्षेत्र में hot and dry winds blow.
द डेजर्ट एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स. Hot dry winds blow in the desert and in the northern plains during summer season. Dust storms are also common during summer. आंधी, धूल से भरी हुई आंधी चलती है समर सीजन में. डेजर्ट एरिया में रेत की आंधी. सैंडस्टॉर्म जिसको कहा जाता है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. भारत के कुछ स्टेट्स जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी यहाँ का जो वेदर कंडीशन होता है एक्सट्रीम होता है. एक्सट्रीम मीन्स कि गर्मी में अत्यधिक गर्मी का एहसास होता है और सर्दी में अत्यधिक सर्दी, जिसको हम लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है. गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडक यानी सर्दी के विंटर सीजन में लोग ठंडक ज़्यादा महसूस करते हैं. इसको हम लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है. Some part of the Himalayas remain covered with snow even during this season. अब हिमालय के जो पार्ट्स हैं लगभग वहाँ सालों भर कुछ हिस्से हैं जहाँ सालों भर बर्फ जमा हुआ होता है. Many people move towards the hilly areas like Nainital, Mussoorie, Shimla and Darjeeling as the weather in the hilly areas is cool and pleasant. अब जो अभी हमने बात की कि एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, कुछ स्टेट्स में जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैं. तो लोग जो है अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए लोग हिली एरियाज पे जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम होता है. वहाँ जो है कंपैरेटिवली जो है ठंडक महसूस होती है. एज द वेदर इन द हिली एरिया इज कूल एंड प्लेजेंट. वहाँ का जो वेदर है हिली एरियाज का कूल होता है और प्लेजेंट होता है. तो इसीलिए लोग जो है जहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहाँ लोग जो है समर सीजन में जो मूव करते हैं बेसिकली और ठंडे हिली एरियाज में चले जाते हैं. ठीक है. जो हिली एरियाज आपका है द फेमस हिली एरियाज लाइक मसूरी, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग इन इंडिया. द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 sides, that is known as peninsula, remains less hot than the north. The sea breeze which blows from the sea keeps the coastal areas cool. समुद्र से आने वाली जो हवा है वो कोस्टल एरिया, जो समुद्री एरिया है, समुद्र के नज़दीक का एरिया है, वह उसको ठंडा रखता है. However, humidity is very high, जबकि ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज़्यादा, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के प्रेजेंट होने के कारण ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. हम लोग नेक्स्ट जो है रेनी सीजन, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं. अभी हम लोग को रेनी सीजन, विंटर सीजन के बारे में पढ़ना है, कैसे किस एरियाज में जो है कब जो है यह सीजन स्टार्ट होता है और क्या इफेक्ट है इसका, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही.